हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में वृद्धि और विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं वृद्धि और विकास के दो पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उन दो वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उन दो वीडियोस में आपको वृद्धि और विकास के बारे में डिटेल में समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। फिजिकल ग्रोथ मतलब किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने मेरा पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन हमारे सामने है आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अधिक शारीरिक गति जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। और बाल्यावस्था मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इन दोनों में से कौन सी अवस्था में होगा, वो होगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था सही होगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यता संघर्ष की अवधि कहलाती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो मैंने आपको बताया था, जो स्टैनले हॉल का एक स्टेटमेंट है कि जो किशोरावस्था जो होती है वो तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आपको चार ऑप्शन पढ़ने होंगे। पहला ऑप्शन है, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार होता है। अब आप यहां पर देखिए, पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो आप ये देखो, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, ये तो सही है कि विकास का जो प्रत्येक चरण होता है उसमें खतरा रहता है। किस चीज का खतरा रहता है? क्योंकि विकास कभी कभी निगेटिव में हो जाता है। मतलब विकास हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी निगेटिव, हम लोग पीछे चले जाते हैं और कभी कभी हम आगे चले जाते हैं। मैंने आपको वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत में बताया था। दूसरा ऑप्शन है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। देखो ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि विकास उत्तेजना द्वारा, विकास में अगर आपके अंदर उत्तेजना आ रही है किसी भी कार्य को करने की, तो इसका मतलब होगा उस उत्तेजना के द्वारा आप में, आपके अंदर विकास होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है कि विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। बाकी देखो सारे ऑप्शन, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है। हाँ, विकास प्रभावित होता है संस्कृति के द्वारा। आपके आसपास की संस्कृति, आपका आसपास का रहन सहन, वातावरण जिस प्रकार का होगा, आपका विकास भी उसी तरीके से होगा। विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम की आवश्यकता होती है। देखो कोई भी खेल हो, चाहे वो साधारण हो या कोई कैसा भी खेल हो, उसके लिए आपकी शारीरिक दक्षता की आवश्यकता जरूर होगी। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, क्या आपको लगता है कि बच्चा बाल्यावस्था में एक स्त्री या पुरुष की सामाजिक भूमिका को समझने लगता है? नहीं। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा और यही पूछ रहा है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हाँ ये भी, इस बाल्यावस्था में बच्चा दूसरों पर कम ही निर्भर रहता है और अपने जो भी कार्य होते हैं अपने आप करना प्रारंभ कर देता है। हम उम्रों के साथ रहना सीखना, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो गलत आपका ऑप्शन था बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है। आरंभिक बचपन मतलब अर्ली चाइल्डहुड की विशिष्टता नहीं है। प्री गैंग अवस्था, देखो आरंभिक बचपन में गैंग अवस्था, प्री गैंग एज तो होती है, इसको हम प्री गैंग एज भी कहते हैं आरंभिक बचपन को। ठीक है, इसके अलावा अनुकरणशील अवस्था, अनुकरणशील अवस्था ये भी इसका है, क्योंकि आरंभिक बचपन जो होता है बच्चा इसमें क्या करता है, बड़ों का अनुकरण करके सीखता है। इसके बाद पूछताछ वाली अवस्था, हाँ भाई इसमें परेशान कर देता है बच्चा पूछ पूछ के कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपने बच्चे को देखा होगा।
इसके बाद होता है खेलने की उम्र। देखो ये खेलने की उम्र नहीं होती, जो हमारी प्री गेंग एज होती है वो खेलने की उम्र नहीं होती। तो विशिष्टता नहीं आ रही बच्चन की, मतलब खेलने की उम्र। इसके अलावा देखो किसने कहा है कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो ये किसने कहा है? ये आपका कहा है राल्फ टायलर ने। राल्फ टायलर ने ये कहा है कि जो स्थितियां होती हैं वो मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है अध्ययन का शिक्षार्थी कार्यक्रम, फिर है अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम, फिर है सामूहिक अध्ययन। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है। अध्ययन का शिक्षार्थी कार्यक्रम, अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम, अध्ययन का सामूहिक कार्यक्रम, या फिर अध्ययन का मौलिक कार्यक्रम। तो जो औपचारिक शिक्षा या स्कूल होता है वो अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि देखो योजनाबद्ध का मतलब क्या है, स्कूल में ही तो आपका जो भी अध्ययन होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है ना, बाकी तो घर में कोई योजना नहीं बनती है आपकी कि कब आपको क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो स्कूल होता है और औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा का मतलब यही है कि एक दिए गए समय पर, दी गई जगह पर एक क्रम और योजना के अनुसार किसी भी बच्चे को पढ़ाना, वो आपका कहलाता है औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण। ठीक है। इसके अलावा देखो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्षैतिज और लंबरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो देखो इसमें क्षैतिज और लंबरूप दोनों होती है। मानव विकास का, अब देखो ये विधि क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्थानांतरण के रूप में स्थानांतरण चैप्टर आएगा, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण क्या होता है और लंबवत अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो ये सब चीजें पढ़ोगे आप आगे आने वाले चैप्टर में। तो किस आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जाता है? क्षैतिज व लंबरूप दोनों आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? वैयक्तिक भिन्नता को, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा वैयक्तिक भिन्नता। इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन जो DSSB असिस्टेंट नर्सरी टीचर में आए हैं, इनको हम और देख लेते हैं। वेट लिफ्टर को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो देखो मांसपेशियों शरीर को पुष्ट बनाने का जो काम होता है वो प्रोटीन का होता है, तो प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। इसके अलावा देखो विकास शुरू होता है, विकास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, सामान्य रूप से 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। तो मैंने पहली अवस्था आपको बताई थी प्रसव पूर्व अवस्था, और प्रसव पूर्व अवस्था से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके अलावा ये देखिए ये आपका पीआरटी टीचर में आया है, DSSB पीआरटी टीचर का एग्जाम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा की जटिलता शुरू हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था ऑडिपस जो इलेक्ट्रा होती है वो आपकी बाल अवस्था में शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह एक मात्रात्मक पहलू, वृद्धि की विशेषता। तो ये तो विशेषता है मात्रात्मक पहलू, क्यों? क्योंकि वृद्धि को हम नाप सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या नहीं करता है, ठीक है, वो देखना है हमें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो यह मापने योग्य नहीं है। भाई कौन कह रहा है कि वृद्धि को आप नहीं माप सकते?
वृद्धि को आप आसानी से माप सकते हो। जैसे आपका भार बढ़ रहा है या आपकी लंबाई बढ़ रही है तो उसको आसानी से माप सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है? तो यह है किशोरावस्था, मैंने आपको बताया भी था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहां पर देखो, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य से विशिष्ट की ओर तो होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब इसमें गलत ही पूछा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बंटूरा के सामाजिक अधिगम का सही क्रम है। बंटूरा के सामाजिक अधिगम का सही क्रम है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? धनात्मक, ऋणात्मक। अब देखो, ये जो बंटूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हम अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। और वैसे तो इसका ऑप्शन ए है, धनात्मक, ऋणात्मक और अभिप्रेरणात्मक, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे का समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो यहां पर देखो, पहला दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था, फिर है ऑप्शन बाल, फिर है किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था। तो यहां पर अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य जो बनते हैं वो किशोरावस्था में बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे गहरी दोस्ती जो मिलेगी वो किशोरावस्था में मिलेगी। फिर देखो, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा, अवधारणा का मतलब ये हो गया कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट कहां से आते हैं? जब आपकी बुद्धि सही होती है, तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। यह कथन गलत है, ये गलत है, तो भाई गलत तो हो नहीं सकता ये, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। भाई विकास गलत कैसे हो सकता है? भाई शारीरिक विकास जब होगा तभी तो उसका अच्छी तरीके से उचित विकास होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास क्रम में सबसे पहले शारीरिक विकास पहले स्थान पे आए। डी ऑप्शन है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि जब आपका शारीरिक विकास होगा तभी आपके जो कुछ विकास होते हैं, जैसे बौद्धिक विकास, कहते नहीं है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये कहने का मतलब होगा शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, तो पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। फिर तीसरा है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मानव विकास के क्षेत्रों को इन 4 भागों में बांटा गया है, इसमें मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। जननात्मकता बनाम स्थिरता की आयु कितनी है? तो मैंने आपको बताया था जो जननात्मकता होती है वो आपकी प्रौढ़ावस्था में होती है, तो वो जनरली 40 से 50 वर्ष के बीच में होती है। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, ये तो सबके लिए सही नहीं हो सकता, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, फिर है बुद्धि लाभदायक में अकस्मात वृद्धि। हाँ, किशोरों के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त कथन है वो है बुद्धि लाभदायक में अकस्मात वृद्धि, क्योंकि कुछ बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो चीजों को समझने लगता है, तो उसका जो बुद्धि लाभदायक होता है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा देखो, किशोर का अनुभव कर सकते, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? जीवन के बारे में पारितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्म सिद्धि के भाव। देखो, बचपन में अपराधों के प्रति डर का भाव तो होता नहीं है बच्चों जब किशोर हो जाते हैं। आत्म सिद्धि का भाव ये भी नहीं होता। दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार, हाँ
दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होता है लिखना। ठीक है, लिखना। क्योंकि आपने सुना, आपने देखा होगा, मतलब पढ़ा होगा, सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो भी है। तो इसमें आपको इस चारों में से कौन सा दिख रहा है? लिखना दिख रहा है, तो लिखना आपका करेक्ट होगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षणार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। मानव बुद्धि एवं विकास के समय शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के रूप में बताती है। किसका मिलान उचित है? तो शारीरिक विकास का वातावरण से, या फिर संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से, सामाजिक विकास का वातावरण से, संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से। तो शारीरिक विकास वातावरण पर निर्भर नहीं करेगा, वो आपके पौष्टिक आहार पर निर्भर करेगा। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, परिपक्वता पे पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक विकास निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि परिपक्वता आने पर भी बहुत से लोग सही तरीके से चीजों को नहीं समझ पाते। उनका जो मस्तिष्क होता है परिपक्वता आने के बाद भी कुछ चीजों से अनभिज्ञ होता है। तो संज्ञानात्मक विकास से परिपक्वता का कोई संबंध नहीं। सामाजिक विकास, वातावरण, हाँ, अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो ये तो श्योर है कि आपका जो सामाजिक विकास होगा वो बहुत तरीके से बहुत अच्छा होगा, पूर्ण रूप से होगा। संवेगात्मक विकास परिपक्वता, परिपक्वता से भी संवेगात्मक विकास का कोई संबंध नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम एक इसका पार्ट और बनाएंगे क्वेश्चंस का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो लोग सुपर टेट